दोस्तों, टाइम टेबल संभव है या नहीं? महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने समय यात्रा के बारे में क्या कहा था? आइंस्टाइन और टाइम टेबल, क्या समय में आगे पीछे जाना संभव है? टाइम टेबल पर महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के क्या विचार थे? आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आइंस्टाइन ऑन द टाइम टेबल पॉसिबिलिटी। टाइम टेबल को केंद्र में रखकर दसियों फिल्में और टीवी सीरीज बन चुकी हैं। लेकिन क्या सच में टाइम टेबल संभव है? इंसानों के लिए किसी टाइम मशीन में बैठकर वक्त में आगे पीछे जाना भले ही असंभव सा लगता हो, लेकिन दोस्तों, टाइम टेबल संभव है। टाइम टेबल को समझाने में 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन की अहम भूमिका थी। दोस्तों, उनका सापेक्षता का सिद्धांत स्पेस और टाइम टेबल को एक साथ जोड़ता है। क्या आपको पता है कि विमानों और सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियां धरती के मुकाबले अलग चाल चलती हैं? इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज टाइम ट्रेवल करती है, हम और आप भी। बस हमारे टाइम ट्रेवल की रफ्तार ऐसी है कि पता नहीं चलता। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक हम सभी टाइम ट्रेवल में लगभग बराबर स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं, 1 सेकेंड प्रति सेकेंड। आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चला कि टाइम ट्रेवल संभव है? तो दोस्तों, ये समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 109 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि टाइम टेबल कैसे काम करता है। उन्होंने इसे रिलेटिविटी यानी सापेक्षता नाम दिया। उनके सिद्धांत को सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। यह आधुनिक फिजिक्स के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। दोस्तों, आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि ब्रह्मांड की गति की एक सीमा है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से तेज नहीं चल सकती। मतलब यह है कि आप जितनी तेजी से ट्रेवल करेंगे, टाइम आपके लिए उतना ही धीमा हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने तमाम प्रयोग से इसे साबित किया है। एक मशहूर प्रयोग 2 एटॉमिक घड़ियों से जुड़ा है। एक परमाणु घड़ी को धरती पर रखा गया और दूसरी घड़ी को हवाई जहाज में उड़ाया गया, उसी दिशा में जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। वैज्ञानिकों ने दोनों परमाणु घड़ियों के समय की तुलना की। विमान में सवार होकर तेजी से आगे बढ़ती घड़ी जमीन पर मौजूद घड़ी से थोड़ा पीछे चल रही थी। टाइम मशीन जैसी चीज़ें केवल किताबों और टीवी फिल्मों में ही होती हैं, लेकिन टाइम ट्रेवल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभावित करता है। कैसे? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस का इस्तेमाल हम खूब करने लगे हैं। कैब बुलाने से लेकर फ़ोन की लोकेशन शेयर करने के लिए जीपीएस का यूज़ होता है। नासा भी जीपीएस की हाई स्पीड यूरेशियम वाले वर्जन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए करता है। आपको शायद ही पता होगा कि जीपीएस असल में टाइम ट्रेवल कैलकुलेशन पर आधारित होता है। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर बड़ी तेजी से 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा चक्कर लगाते हैं। इस वजह से जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां थोड़ी धीमी हो जाती हैं। यह अंतर सेकंड के बेहद छोटे हिस्से का ही होता है। हालांकि सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से लगभग 20,200 किलोमीटर ऊपर की परिक्रमा कर रहे हैं। यह जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियों की गति को 1 सेकंड के छोटे से अंश से बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये थी टाइम टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।